साल 2024 के बजट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया। वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी भी पूरी हुई थी। हर साल बजट जारी होने से पहले यह एक रिवाज है, हलवा बनाया जाता है और सभी अधिकारी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। हलवा सेरेमनी के साथ ही लॉक हुई फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अब बजट के बाद ही खुलेगा ताला। इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा, तो आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर सारी डिटेल्स और जानकारी देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं बजट की संभावित 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में। सरकार क्या क्या बड़े फायदे कर सकती है और देश में आम आदमी को बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, मार्केट एक्सपर्ट का क्या अनुमान है, आइए जानते हैं। पॉसिबल अनाउंसमेंट ऑफ बजट 2024। इस महीने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक संसद का बजट सत्र चलेगा और 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल का अंतिम बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार कोई बड़ा ऐलान नहीं करती है तो फिर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल करेंगे। कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो संगठन हैं सरकारी कर्मचारियों के, उनकी तरफ से पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र सरकार को यह चेतावनी दी गई है। आपको पता होगा इस साल बजट के जस्ट बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार को बजट जारी करने से पहले कई सारी महत्वपूर्ण फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। हालांकि बजट से कुछ दिनों पहले सरकार ने एक बड़ा ऐलान तो यह किया है, आम आदमी को महंगाई से राहत मिले, इसलिए देश के वाणिज्य मंत्री ने फैसला लिया है कि अभी फूड आइटम्स एक्सपोर्ट नहीं होंगे, यानी कि खाने पीने की चीजें। सरकार ने तय किया है कि गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर अभी पाबंदी लगी हुई है और ये आगे भी जारी रहेगी। आम आदमी को इन चीजों की महंगाई का सामना ना करना पड़े। जैसे जैसे इनकी नई फसल आएगी, जैसे गेहूं चावल की नई फसल आती है, चीनी के लिए गन्ना की नई फसल आएगी, उसके बाद हमारे देश में माल सप्लाई बढ़ने लगेगी तो सरकार वापस से निर्यात शुरू कर देगी, तो ये एक अच्छा फैसला ही साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आप किसानों और महिलाओं के लिए भी इस अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार युवा, गरीब किसान, महिलाएं, कारोबारी और नौकरी पेशा तबके के लोगों को प्रभावित करने के लिए और अपने वोटर्स को साधने के लिए इस बजट में कई अहम ऐलान कर सकती है, क्योंकि यह सरकार का अंतरिम बजट होगा। अच्छा, नॉर्मल बजट और अंतरिम बजट में फर्क क्या होता है, तो आइए पहले ये समझिए जरा। अंतरिम बजट वो बजट होता है जो सालाना या आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। आम चुनाव के साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह आम बजट से थोड़ा छोटा होता है और इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। मतलब इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो केंद्र सरकार भी बदलेगी, भले ही वापस पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने या कोई और, कुल मिलाकर सरकार तो बदलेगी, वापिस चुनाव होंगे। तो जब भी सरकार का अंतिम साल होता है, यानी कि शासनकाल का, जैसे अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब वापस इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार के कार्यकाल पूरा होने के साल में चुनाव से पहले जो जस्ट बजट आता है ना, उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। जब तक नई सरकार बनेगी तब तक का ही बजट जारी किया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो समझने वाली है, यानी कि लोकसभा चुनाव में वापस अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से सिलेक्ट होकर पीएम बनते हैं तो फिर आपको एक और नया बजट देखने को मिलेगा और वो नई सरकार का नया बजट होगा। तो ये होता है अंतरिम बजट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बजट में और क्या क्या संभावित घोषणाएं हो सकती हैं, आइए जानते हैं। एक तो सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी बजट पर रुख करेगी। कृषि क्षेत्र को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बजट में गांव में अभी विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे तो सरकार नल जल योजना, बिजली सप्लाई इत्यादि ये तो बढ़ा ही रही है, इसके अलावा भी गाँव में अभी हेल्थ, एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल इत्यादि और भी कई सारी सुविधाओं की जरूरत होती है। तो मतलब सरकार इस बार गाँव के विकास के लिए ग्रामीण इकोनॉमी पर भी बजट में खास फोकस रख सकती है। वहीं दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि की सहायता राशि 6000 से बढ़ाने की उम्मीद है। चुनाव के दौरान भी सरकार ने घोषणा की थी, तो इसको बढ़ाकर 12000 किया जा सकता है, या तो सभी किसानों के लिए या तो खास करके महिला किसानों के लिए तो बढ़ा ही सकती है सरकार।
गणतंत्र दिवस समारोह में भी वुमेन एम्पावरमेंट का खास फोकस हमें देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो हो सकता है कि बजट में या तो महिलाओं के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा देगी सरकार, या फिर सभी किसानों के लिए यह राशि बढ़ा सकती है। इसके अलावा सरकार अगले वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को यानी कि एग्रीकल्चर लोन टारगेट को बढ़ा सकती है, 22 से 25 लाख करोड़ कर सकती है। वहीं 2013 व 14 में कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन 22,662 करोड़ था, जो बढ़कर पिछले साल 1.25 लाख करोड़ हो गया, तो इस बार और बढ़ सकता है। एक SBI की रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि बजट से पहले अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा भी 5.5% रहने का अनुमान है, और वहीं संसद की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। बजट से पहले अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले संसद में कुछ लड़कों ने टेबलों पर चढ़कर बवाल मचाया था, तो उसके बाद संसद की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस बार संसद के बजट सत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के जवानों को दी गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, 4 तरह की टैक्स छूट की उम्मीद भी लगाकर बैठे हैं टैक्स पेयर। यूनिट बजट 2024 में 1 फरवरी को टैक्स पेयर के लिए भी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब क्या चल रहा है? 3 लाख तक की आय पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है। 5%, 10%, 15%, 20% के हिसाब से और 30% के हिसाब से टैक्स लगता है, तो सरकार इन छूट को और बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलेगी, डिटेक्शन का दायरा भी बढ़ेगा। बजट से टैक्स पेयर को काफी उम्मीदें हैं सरकार से। सरकार इनकम टैक्स फ्री इनकम को 8 लाख तक भी बढ़ा सकती है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। आगे देखिए मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है। क्या वित्त मंत्री मार्केट के लिए भी कोई बड़ा ऐलान करेगी? बाजार की चाल क्या रहेगी बजट के आसपास? और बजट के बाद आखिर क्या कहना है एक्सपर्ट सिक्योरिटीज के नीतीश मास्टर का? आइए समझते हैं। नीतीश मास्टर ने कहा कि 2023 में मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली पिछले साल, क्योंकि कोरोना के बाद मार्केट में वापस बूम भी आया और इससे मार्केट वैल्यूएशन हाई लेवल पर पहुंच गया। इसलिए इनका कहना है कि इस साल मार्केट का रिटर्न कम से लेकर माध्यम तक रह सकता है, यानी कि मार्केट अपने हाई लेवल को टच शायद ही करेगा। कंपनियों के अर्निंग ग्रोथ में स्थिरता देखने को मिलेगी, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। कंपनियों के इनकम, रिवेन्यू, अर्निंग्स में पिछले महीनों में आई शानदार तेजी के बाद हमें मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस बार के बजट 2024 में कोई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद नहीं दिख रही है, ये इनका अनुमान है। इसके अलावा इनका मानना है कि प्राइवेट बैंकों के मार्जिन और ग्रोथ पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। बाकी उद्योग जगत को काफी भरोसा है सरकार से। आगामी बजट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला होगा। बजट क्या क्या तैयारियां होती है? बजट में सबसे लंबा बजट भाषण किसका रहा है? इसकी बेसिक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आगे देखिए, सरकार स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन को लेकर भी नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर स्कूली शिक्षा के लिए बजट का आवंटन बढ़ा सकती है सरकार। इस अंतरिम बजट के बाद स्टॉक मार्केट में भी कई सारी कंपनीज के स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। जैसे अगर सरकार रियल एस्टेट मार्केट को लेकर कोई बड़े अनाउंसमेंट करती है तो रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े जो स्टॉक है उनमें तेजी देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अलग अलग सेक्टर के शेयर भी वापस चमक सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के नियमों को भी आसान बना सकती है, जिससे NRI को राहत मिलेगी। NRI का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो प्रवासी भारतीय है, उनको टैक्स वगैरह में राहत मिल सकती है। बजट में सरकार कुछ नए फैसले ले सकती है, और वहीं दूसरी तरफ हेल्थ सेक्टर जैसे जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, अस्पताल में इलाज वगैरह के सिस्टम को लेकर भी सरकार देश में सेहत को सुधारने के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए हाल ही में इस संबंध में बजट को लेकर CXO के साथ मेडुलेंस हेल्थ केयर के को-फाउंडर के साथ बात भी हुई। इसके अलावा नेशनल पेंशन योजना सिस्टम को लेकर भी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर भी बजट में कुछ अहम बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना को अगर सरकार वापस लागू नहीं करती है तो जो NPS सिस्टम है, न्यू पेंशन सिस्टम, उसमें महंगाई भत्ते, टैक्स वगैरह में छूट देने को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही है। आपको पता होगा शायद आजकल हमारे देश में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा सकती है सरकार। EV को सस्ता कर सकती है सरकार, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक।
हाल ही में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उन्होंने भी घोषणा की थी कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बराबर रेट में मिल पाएंगे, तो इस पर भी सरकार कोई नया अनाउंसमेंट कर सकती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, डिफेंस के शुरू में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार रक्षा बजट को भी इस साल बढ़ा सकती है। रक्षा क्षेत्र से ही जुड़े उपकरणों को लेकर एक अच्छी खबर, दुनिया में बज रहा भारतीय ब्रह्मोस सुपर सैनिक मिसाइल का डंका। बड़े गर्व की बात है कि ये मिसाइल हमारे भारत में ही बनाई गई है। मेड इन इंडिया, कंप्लीट आत्मनिर्भर भारत। अच्छी बात यह है कि इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की अब दुनिया के दूसरे देश भी डिमांड कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसका एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। भारत करेगा अब दुनिया की रक्षा। इतने दिन भारत दुनिया से रक्षा उपकरण आयात करता था, लेकिन अब भारत रक्षा उपकरणों को निर्यात भी करने लगा है। पिछले साल का ये आंकड़ा देखिए आप, बीते साल ही भारत ने 16,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट किया है। हाल ही में DRDO ने ऑफिशियल घोषणा कर दी कि भारत अगले 10 दिनों के अंदर ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ग्राउंड सिस्टम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार डिफेंस बजट को भी बढ़ाएगी, तभी तो डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो डिफेंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ये कोई सजेशन नहीं है, तो आप बस आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर देखिए, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलने वाली आयकर छूट की अवधि भी बढ़ा सकती है सरकार। स्टेट गवर्नमेंट के बजट के अनुसार हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को 2024 और 25 का बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बजट भी 5 फरवरी को आएगा और इस दिन सदन की कार्रवाई भी होगी। पश्चिम बंगाल का विधानसभा बजट सत्र भी 5 फरवरी से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है ममता बनर्जी सरकार। यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट की बात करें तो इस अंतरिम बजट में महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसान, आदिवासी, नौकरी पेशा व्यापारियों पर खास फोकस रख सकती है केंद्र सरकार और कुछ नई खास योजनाएं भी ला सकती है। जो भी अनाउंसमेंट होंगे आपको खबरें ऑनलाइन न्यूज चैनल पर आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस बजट से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कमेंट में जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।